सियालकोट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का अहम फैसला। बार का कोई वकील श्रीलंकन शहरी को हलाक करने वाले मुल्जमान की जानिब से अदालत में पेश नहीं होगा। ये फैसला कानूनी लिहाज से कितना अहम और देरपा असरात का हामिल है। कोशिश करेंगे इस दाग को धोने की, कोई भी इन मुल्जमान की पैरवी नहीं करेगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट और मेरे बैक साइड पे आप उसका मेन चौक देख सकते हैं। नाजरीन, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट खालिद हुसैन कुरैशी और उनकी कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि सियालकोट इंसिडेंट यानी प्रियंका कुमार के कत्ल में मुलव्विस जितने भी मुल्जमान थे उनकी तरफ से कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोई वकील अदालत पेश नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने प्रियंका कुमार की फैमिली से कंडोलेंस के लिए मेन चौक के अंदर उनकी फ़ोटो लगाई, रैली निकाली, यकजहती का मुजाहरा किया। इस हवाले से जानेंगे बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं खालिद हुसैन कुरैशी, वो क्या कहते हैं। आइए चलते हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का एक इजलास तलब करके ये यूनानिमसली डिसाइड किया है कि कोई भी शख्स जो है वो इन मुल्जमान की पैरवी नहीं करेगा और इनको करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे, क्योंकि ये जो प्रियंका कुमार श्रीलंकन शहरी है उसका जो कत्ल है इंतहाई वहशियाना तरीके से किया गया, बग़ैर किसी वजह के किया गया। वो हमारा मेहमान था, हमारे साथ शर्म से झुके हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो इस दाग को धोने की, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ एक साजिश है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है और इन्होंने जो इस्लाम का पुरअमन चेहरा है, खूबसूरत चेहरा है, उसको मसख करने की कोशिश की है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। हमें ये एजाज़ हासिल है कि हमने पूरे पाकिस्तान में किसी भी तंजीम ने पहली दफ़ा ये स्टेप लिया है कि हम इनका बाइकाट करेंगे और किसी जगह पे भी कोई वकील इनकी तरफ से पेश नहीं होगा। सर, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जब ये इंसिडेंट हुआ इसका कानूनी हल क्या था और आगे लाहे अमल क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा इस तरह की रहनुमाई लेना चाहता है कि इस तरह के इंसिडेंट हो जाएं, तो कानून डिसाइड करने वाला है या एक गिरोह डिसाइड करेगा कि कौन मुल्ज़िम है, कौन मुजरिम है या कौन उसके जज़ा के हक़ में। इसके बारे में बताइए। जी, इसका बेहतरीन हल ये था कि अगर कोई उसने ऐसी गुस्ताखी की थी तो उसको ला के कानून में के अदालत में पेश किया जाता, उसके ख़िलाफ़ चालान सबमिट करते और अदालत ये फैसला करती कि उसने कोई तौहीन की है या नहीं की। ये लोगों का काम नहीं है कि वो मौके पे पकड़े बंदे को ज़िंदा जला दें। हमारा मज़हब तो मुर्दा को भी जलाने की इजाज़त नहीं देता। कह जाए कि एक ज़िंदा शख्स को जला दिया जाए, तो ये की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इन मुल्मान को अगर ये इबरतनाक सज़ा ना मिली तो ये वाक़यात रुकेंगे नहीं। ये आखिरी होना चाहिए इस मुल्क में और इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा कोई शख्स जुर्रत न कर सके। ताज़ीरात पाकिस्तान में जुर्म जी, आप इसमें जैसा कि आपने सवाल पूछा है, सदर साहब और सेक्रेटरी साहब की इजाज़त से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। ताज़ीरात पाकिस्तान में इसके बाकायदा जुर्म मौजूद हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई शख्स ऐसे किसी जुर्म का मुर्तकिब होता है तो उसमें सेक्शन 295A, B, C सेक्शन मौजूद हैं और उसमें कैपिटल पनिशमेंट मौजूद है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मौजूद है। तो ये बुनियादी तौर पे ये जो वाक़या हुआ है, ये जो मुल्ज़मान हैं वो तो जैसे सदर साहब और सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कोई भी हमारे वकला में से उनको कानूनी हेल्प नहीं करेगा, वकालतनामा नहीं देगा। ये यूनानिमस फैसला हो चुका है। इसके साथ साथ बेसिकली वो जो माइंड सेट है जिस वजह से ये वाक़यात हो रहे हैं, लोगों को मुतशद्दद किया जा रहा है, मैं अरबाब इख्तियार, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, मजहबी जो लीडर हैं, उनसे भी हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ये एक रिक्वेस्ट इल्तमास है कि लोगों को दीन का असल तशख़्ख़ुस जो कि अमन है, जो कि सलामती है, इस्लाम तो नाम ही सलामती का है और आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात वो तो रहमतुल आलमीन हैं। उन्होंने तो गैर मुसलमीन का भी ख्याल रखा, उनको अपने वफद को मस्जिद नबवी में पनाह दी, उनकी बात सुनते थे।
تو یہ اصل تشخص جو اسلام کا ہے وہ امن ہے، اور یہی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے ایک میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے مکمل معاشرے کو۔ اور ایک بات میں ایڈ کرتا جاؤں، یہ ہماری طرف سے ایک کنڈولنس لیٹر باقاعدہ ہماری رجیم نے، بار نے، ان کے جو لواحقین ہیں سری لنکا کی جو سفارت خانہ ہے اس کو بھی پہنچایا گیا ہے، اور ان سے اپنی محبت کا اور ان سے اپنی کنڈولنس کا اظہار یکجہتی کیا گیا ہے۔ سیکرٹری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جتنی بھی دوسری بار ایسوسیشن ہے، جس طرح لاہور کی، دوسرے شہروں کی، گجرانوالہ کی، ان کے ساتھ بھی آپ کا اس طریقے سے رابطہ ہے کہ وہ بھی اگر جتنے بھی وکلا برادری ہیں وہ مل کے ایک احتجاج کریں یا اس کے حق میں یکجہتی کا اعلان کریں، اس حوالے سے کوئی پلان ہے؟ پورے ملک کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلا فرض ہمارا تھا، سیالکوٹ کا چہرہ بدنام ہو رہا تھا، داغ لگا ہے ہمارے اوپر۔ سیالکوٹ تو دیکھیں فیض کا شہر ہے، یہ اقبال کا شہر ہے، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم تو کاروبار کے لیے مشہور ہیں، ہم تو مشہور اس لیے ہیں جی کہ سیالکوٹ کے واحد لوگ ہیں پوری دنیا میں کہ جو اپنا ایئرپورٹ خود بنا لیتے ہیں، جو اپنا ڈرائی پورٹ خود بنا لیتے ہیں، جو اپنی سڑکیں خود بنا لیتے ہیں۔ اور ہمارے اوپر اس طرح کے الزامات آنا کہ ہم لوگ جاہل ہیں، ہم لوگ اس طرح کے بروٹل ایکٹ کرنے والے ہیں، وہ ہم لوگ نہیں ہیں۔ ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری پہچان نہیں۔ ہماری پہچان اقبال ہے، ہماری پہچان فیض ہے، اور انشاءاللہ وہی ہماری پہچان رہیں گے۔ اور ان جیسے لوگوں کو جس طرح ہم نے کنڈیم کیا ہے، جس طرح سیالکوٹ بار نے یہ سٹیپ لیا ہے، اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے سنا ہوگا چیمبر آف کامرس نے بھی بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے، اور ان لوگوں نے $1,00,000 اناؤنس کیا ہے کہ جو اس کی فیملی کو دیا جائے گا۔ اور جو پرانتھا کمارا کی جو بیوہ ہیں تا حیات، ان کے لیے انہوں نے جو ان کی تنخواہ تھی وہ دے رہے ہیں۔ یہ سیالکوٹ کا چہرہ ہے، اور انشاءاللہ ہم یہی لے کے آئیں گے۔ اور بہت جلد ہم سیالکوٹ میں ایک واک آرگنائز کر رہے ہیں جس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ ہوں گے، ہر سوسائٹی کا بندہ ہوگا، ڈی سی صاحب اس میں ہوں گے، ہمارے ڈی پی او صاحب ہوں گے، اور ہم لوگ روڈز پر نکلیں گے اور پوری دنیا کو ایک میسیج دیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سیالکوٹ کے لوگ جو ہیں وہ پرامن لوگ ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، ہم اس طرح کا بروٹل ایکٹ کرنے والے نہیں ہیں، اور انشاءاللہ ایک اچھا چہرہ جو ہے وہ ہم پیش کریں گے۔